तो आज करेंगे अपन क्लास 10th की चैप्टर नंबर 2 पॉलिनॉमियल का इंट्रोडक्शन। देखो, अगर आपने ये वीडियो खोल ली है तो ज़रूर इसको एंड तक देखना, क्योंकि बोर्ड एग्जाम पे इस इंट्रोडक्शन से देखिएगा 2-3 नंबर के क्वेश्चन तो मैक्सिमम इतना तो आ ही जाता है, 2 या 3 तो मिनिमम ही होता है, मैक्सिमम 4 तक भी जाते हैं, क्योंकि एमसीक्यू में एक नंबर में ये क्वेश्चन आ जाए तो ज़रूर देख लो। ठीक है, तो क्या है इस चीज़ में, देखो मैं एक चीज़ आपको बता दूं, पॉलिनॉमियल है, अब इसकी स्टेजेस बढ़ेंगी, जैसे पॉलिनॉमियल अब 11th में कुछ और टॉपिक होगा, 12th में, इसलिए आपको ये सब आना चाहिए, आपके नॉलेज से बढ़ जाएगी। ठीक है, तो पहले अपन क्या पढ़ेंगे, डिग्री ऑफ पॉलिनॉमियल। ठीक है, तो डिग्री ऑफ पॉलिनॉमियल देखो, एक सीधी चीज़, पावर हाई जिसकी हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल, देखिए ये एक्स, ये वेरिएबल है सब। ठीक है, ये सब वेरिएबल हैं, एक्स, ये एक्स की पावर 20, ये सब वेरिएबल की सबसे हाईएस्ट पावर को अपन डिग्री ऑफ पॉलिनॉमियल बोलते हैं। अब देखो मैं बताता हूँ बोर्ड में कैसा क्वेश्चन आएगा। आपको कोई पॉलिनॉमियल दे दिया जाएगा, मान लो ये पॉलिनॉमियल इक्वेशन दे दिया आपको। ठीक है, उसमें से आपको पूछ लेगा कि आप बताओ इसमें से हाईएस्ट डिग्री ऑफ पॉलिनॉमियल क्या है। तो आप क्या बताओगे, जिस भी वेरिएबल को आपको हाईएस्ट डिग्री आप उस पॉलिनॉमियल में दिखे वो हाईएस्ट डिग्री। जैसे मैं एग्जांपल भी लिया हूँ आपके लिए, जैसे f(x) इक्वल्स टू एक्स की पावर 5 माइनस 5x² प्लस 6। इसमें पूछ ले कि हाई डिग्री ऑफ पॉलिनॉमियल क्या है, तो आप बोलेंगे 5 है। 5 इस वाले सेकंड केस में देखिए, 5x की पावर 10 माइनस 7x की पावर 21 प्लस 7x11। तो इसमें पूछ रहे डिग्री ऑफ पॉलिनॉमियल क्या है, तो सबसे ज़्यादा वाली, काम नहीं बताया, सबसे ज़्यादा बतानी है। तो क्या है डिग्री 21, सबसे ज़्यादा तो 21। ठीक है, ये वाला टॉपिक हो गया आपका खत्म। तो देखो कितने छोटे छोटे टॉपिक है। अब अपन पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ पॉलिनॉमियल बेस्ड ऑन डिग्री। अपन अब पॉलिनॉमियल के बारे में जानेंगे, उसके टाइप जो डिग्री में होते हैं। 2 टाइप, एक डिग्री में होता है और एक इधर देखिए बेस्ड ऑन नंबर ऑफ टर्म, जिसके अंदर टर्म। तो पहले अपन क्या पढ़ेंगे, डिग्री वाले। तो ठीक है, पहला क्या होता है, लीनियर पॉलिनॉमियल। तो क्या लिखे, अ पॉलिनॉमियल हैविंग डिग्री 1 इज कॉल्ड लीनियर पॉलिनॉमियल। इसका स्टैंडर्ड फॉर्म आपको पता होना चाहिए, ax + b। ठीक है, और a कोई भी पॉलिनॉमियल जिसमें a कभी भी 0 नहीं हो सकता, नहीं तो पूरा खेल ही बदल जाए। अगर a 0 हो जाएगा तो x 0 × x क्या 0 हो जाए, तो प्लस b, तो कोई तो लीनियर पॉलिनॉमियल तो वो बनेगा नहीं, इसीलिए a कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो क्या एग्जांपल क्या मैंने लिया है, 6x + 5, ये कौन से फॉर्म का है, ax+, क्योंकि इसकी हाईएस्ट डिग्री कितनी है, 1 है। ठीक है, और एक दूसरा क्या है, 2 है। एक चीज़, एक और एग्जांपल हो सकता है, सिर्फ 6x। ठीक है, b 0 हो जाए कोई दिक्कत नहीं, बस a 0 नहीं होना। ये बस क्वेश्चन में आपको बताया कि a कभी भी 0 नहीं हो सकता। यहाँ तक क्लियर है? हाँ, यहाँ तक बिल्कुल क्लियर। अब हम सेकंड में चलते हैं। सेकंड के क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल, जो अपन को इस चैप्टर में अपन को कुछ जिसके क्वेश्चन करने हैं, जो इस चैप्टर में आपको दिया गया है। तो क्या है, पॉलिनॉमियल ऑफ डिग्री जिसकी डिग्री 2 हो, उसको क्या अपन बोलेंगे, क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल। उसका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, ax² + bx + c, और इसमें भी a कभी भी 0 नहीं हो सकता। देखो क्या एग्जांपल मैंने दिया है, 5x² माइनस 6x + 7। कोई आपसे पूछे ये कौन सा पॉलिनॉमियल है, तो आप क्या बोलेंगे, क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल। और क्यों है, क्योंकि इसकी डिग्री हाईएस्ट डिग्री कितनी है, 2 है, इसलिए ये पॉलिनॉमियल है। और देखो एक और मैंने एग्जांपल दिया, -6x² + 10। ठीक है, ये क्या है, ये भी पॉलिनॉमियल है। क्यों है वो आप बोलोगे भैया ये तो इस वाले फॉर्म का होना चाहिए, ax² + bx + c। हाँ, आप सही हो, बट क्या है, ए बी और सी, यानी कि बी एक्स का जो होगा और सी यानी कांस्टेंट, वो 0 हो सकते हैं, बट ए नहीं 0 हो सकता। आपको ये ध्यान, और मान लो मैं सिर्फ दे देता 5x², तो वो भी क्वाड्रेटिक, क्योंकि उसकी हाईएस्ट डिग्री 1 है, सॉरी हाईएस्ट डिग्री 2 है, इसलिए वो भी क्वाड्रेटिक है। इसी तरह मैंने इसमें भी आपको बताया था, जैसे 6x दे दूँ तो वो भी लीनियर पॉलिनॉमियल है। अब क्या पढ़ेंगे अपन, क्यूबिक। आपको उसी से देख के समझ में आया, क्यूबिक मतलब क्या होता है, 3। तो पॉलिनॉमियल जिसकी डिग्री 3 हो उसको अपन क्या कहते हैं, क्यूबिक पॉलिनॉमियल। इसका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, ax³ + bx + cx + d, और a कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। आपको एक चीज़ रट जानी चाहिए, a कभी भी 0 नहीं होगा। ठीक है, अब मान लो जैसे आपको सिर्फ ये वाला तो आपको दिख ही रहा है जो मैंने एग्जांपल नीचे लिखा है, बट अगर सिर्फ दे दे 9x3, तो आपसे पूछे ये क्या कौन सा पॉलिनॉमियल, तो आप बोलोगे क्यूबिक पॉलिनॉमियल। और क्यों क्यूबिक पॉलिनॉमियल, क्योंकि इसकी हाईएस्ट डिग्री 3 है। ठीक है, अब अपन पढ़ेंगे चौथा, जो कि है लास्ट, बाय क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल। तो अब जो पॉलिनॉमियल जिसकी हाईएस्ट डिग्री क्या हो, 4 है, उसको अपन बोलते हैं बाय क्वाड्रेटिक। इसका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, ax की पावर 4 + bx³ + cx² + dx + e, और a इसमें भी 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, और तो इससे एग्जांपल मैंने नहीं दिया, एग्जांपल कोई जरूरी नहीं था, मैं आपको ऐसे बता देता हूँ, क्योंकि इतने से अब तो आप चैम्प हो गए, ये 3 आपने अच्छे से सुने, तो अपने से एग्जांपल कमेंट करके बता दो क्या हो जाएगा। बट एक चीज़ हाँ, जो अगर सिर्फ 4x की पावर 4 दे दे तो वो भी बाय क्वाड्रेटिक है, क्योंकि हाईएस्ट डिग्री क्या है, 4। तो आपको ये सब चीज़ें आनी चाहिए, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में क्या होता है बच्चों,
अपन को कुछ कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन होते हैं जो अपनी नॉलेज में बेस्ड होते हैं, तो इस तरह के क्वेश्चन ज़रूर आपके आ सकते हैं कि डिग्री बता दो, कौन सा पॉलिनॉमियल। ये देखो 2-3 नंबर के इस चैप्टर से आराम से खींच जाते हैं। ठीक है, मैंने भी 10th का पेपर दिया था तो मेरे टाइम में भी ऐसे था, तो आपके ऑब्वियसली हर टाइम में ही ऐसे तरह क्वेश्चन आते हैं जो आपको फ्री के नंबर दें। बट बच्चे क्या होता है, छोटे छोटे टॉपिक स्किप कर देते, बट आप लोग को नहीं करना। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ पॉलिनॉमियल बेस्ड ऑन नंबर ऑफ आइटम्स। अब वो भी होते हैं कि अगर पॉलिनॉमियल के अंदर कितने आइटम हैं उनके भी स्पेसिफिक नाम दिए गए हैं। देखो मोनोमियल क्या मतलब होता है, सिंगल। अगर पॉलिनॉमियल के अंदर सिर्फ एक टर्म है तो वो होगा मोनोमियल। जैसे मैंने एग्जांपल दिए 4ABCDE 7/11 x⁻10, ये तो सब एक एलिमेंट है ना, मतलब एक आइटम्स है, ये एक टर्म है। ठीक है, अब देखो बहुत लोग कंफ्यूज हो गए, ये तो बहुत सारे टर्म है, 1 2 3 4 5, ये तो नहीं, सिंगल टर्म है, क्योंकि ये सब इनटू में, अगर अपन इनटू कहेंगे तो सब एक ही टर्म आ जाता है ना। और हाँ, इसी की जगह प्लस होता बीच में तो अपन बोल देते हैं ये मोनोमियल नहीं है। अब अपन पढ़ेंगे बायनोमियल क्या होता है। देखो 11th में एक चैप्टर भी आता है बायनोमियल थ्योरम, तो ये सब छोटे अपन को पता तो है बायनोमियल का मतलब क्या होता है, तभी तो अपन चैप्टर्स आगे के पढ़ पाएंगे। ठीक है, बायनोमियल, तो ये सब चीज़ छोटी छोटी आपको टर्म्स आपको याद होनी चाहिए। ठीक है, बायनोमियल मतलब होता है पॉलिनोमियल हैविंग 2 टर्म्स। जिस मतलब पॉलिनोमियल के अंदर 2 टर्म्स होते हैं उसको बायनोमियल कहते हैं। तो देखो एग्जांपल देखो 4/3 x⁴ प्लस 7/11 x। अपन को इसमें पावर नहीं देखते, अपन को पावर से कोई मतलब, अपन को सिर्फ टर्म पूछा। बोर्ड एग्जाम में कैसे क्वेश्चन आ जाएगा मैं आपको बताता हूँ। बोर्ड एग्जाम में आ सकता है, एक सेकेंड, ठीक है, बोर्ड एग्जाम में आ जाएगा अपन का कि बताओ कि ये कौन सा मतलब मोनोमियल है, बायनोमियल है कि ट्राइनोमियल। तो अपन को बताना पड़ेगा जिसके अंदर 2 टर्म होगा बायनोमियल, जिसके अंदर 3 टर्म हो ट्राइनोमियल। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अब अपन पढ़ेंगे तीसरा ट्राइनोमियल मैंने आपको जैसे बताया 3 टर्म जिसके अंदर, तो ये तो देखो मैंने पूरा इंट्रोडक्शन अपने हिसाब से मैंने जितना मेरे को लगता था आपको इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर से तो मैंने बता दिया। और कहीं भी बीच बीच में कुछ टॉपिक इंपॉर्टेंट हो तो मैं वहाँ आपको एक्सप्लेन कर दूंगा, तो उससे कोई इशू नहीं है। अब जाके अब अपन एक्सरसाइज करेंगे, उसके बाद भी बहुत जल्दी इस चैप्टर को डी एंड कर देंगे। थैंक यू।